पॉलिटी का मैराथन देखेंगे हम लोग और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके सामने बुक होगा, आपने अब तक बुक ख़रीद लिया होगा। और अगर बुक नहीं है तो फिर मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ। और अगर आपने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और किसी तरह का परेशानी आता है तो आप क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पे जाना। इंस्टाग्राम पे क्या करना है, आपको वहाँ पे लिखना है @CHANDAN चंदन और नीचे वाला डैश 15 फैब, ये लिख के सर्च करना है और इसके ऊपर मैसेज कर देना है। आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो में मैराथन में हिस्ट्री का मैराथन था, उसमें एक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था लोथल किस राज्य में है। तो मेरे पास सबसे फर्स्ट जो कमेंट आए थे वो 5 कमेंट किन्होंने किया था, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। पहला कमेंट था इंडियन बॉय राजा, आपके सामने दिख रहा होगा, तो इंडियन बॉय राजा हो गया, तो पहला कमेंट था। उसके बाद है संदीप रॉय, दूसरा कमेंट था। तीसरा कमेंट था रूपक कुमार, उसके बाद था ऋषि कुमार, उसके बाद था अमन राय। तो इन सभी के कमेंट थे जो कि सबसे पहले 5 थे। इन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और ढेर सारी तरक्की करी। और बाकी भी जितने भी कमेंट आए हुए उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन टॉप 5 में नहीं थे, तो वो सारे के सारे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस को पाइए और जल्दी से पाइए। तो चलिए आज का मैराथन पॉलिटी है, तो पॉलिटी के मैराथन को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप बिहार पुलिस के लिए देख रहे हो या फिर आप बिहार दरोगा के लिए देख रहे हो या बीपीएससी, मतलब ये है कि पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में आता है उसके लिए आप इसको लगा जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा 400 क्वेश्चन देखने वाले हैं, सो पैसेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। और आज भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो उसका कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको किसी भी तरह का अगर परेशानी होता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, एज अ बड़ा भाई की तरह, छोटा भाई की तरह, जैसे भी हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा और बदले में आप हमें बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैराथन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किस प्रकार के सिस्टम में आवश्यक होता है, तो ये आपका लोकतंत्र में आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जबकि राजतंत्र में राजनीतिक दल का होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है, कुलीन तंत्र में भी नहीं होता और अधिनायक तंत्र में भी नहीं होता। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर जो है क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वोटर लिस्ट कहते हैं। आपने सुना भी होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु जो हैं ये भारत के लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सदस्य नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्माण के सदस्य नहीं थे, बाकी सारे के सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, ये सारे के सारे थे। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जनहित याचिका का प्रवर्तक किसको माना जाता है, किस न्यायाधीश को, तो ये है आपका जस्टिस PN भगवती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 2026 तक। 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या जो है उसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और ना ही राज्यसभा की सीटों में, ये आपको यथावत दिखेगी। 2026 के बाद बढ़ सकता है लेकिन इससे पहले नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वो आपका नहीं बढ़ने वाले। बिहार के अंदर कितनी है, वो नहीं बढ़ने वाली, मतलब 40 अगर बिहार में लोकसभा की सीटें हैं तो 2026 तक ये सीटें नहीं बढ़ने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कौन सा है? वे मात्र 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे मात्र 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं। अब आपको ये कमेंट करके बताना है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको कमेंट करना है। और जो सबसे फास्ट करेंगे 5, उनका मैं नाम अगले नाम के साथ पिक अगले मैराथन में ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। मैंने पूछा राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226 के तहत अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए वो व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकते हैं? आपको पता है कि भारत में जब आपातकाल लगता है तो जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो सारे के सारे निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो निलंबित नहीं हो सकते। तो वो कौन सा है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। केंद्र सूची के विषय में के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 13 की बात करूँ तो ये 13 का डी हो जाएगा संसद। अब मूल अधिकार कौन से निलंबित नहीं हो सकते हैं इस तरह की घटना अगर आपको देखना है तो आप याद करिए कोविड-19 का दौर 2020 का समय, जो भी यानी अपने घरों में कैद रहिए ऐसा कहा जाता था। कोविड-19 का मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो है सबको अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही थी, और जो अपने घरों में नहीं रहते थे, बाहर भटकते रहते थे, तो बाहर जो है डंडा लेकर, मोटे मोटे डंडा लेकर पुलिस खड़ी रहती थी और फिर उन्हें तुरंत जो है चार्ज करके घर भेज दिया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उनको जो है घूमने की स्वतंत्रता थी, लेकिन उनका जो घूमने का जो स्वतंत्रता है वो छीन लिया गया था कोविड-19 के दौरान। वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, यानी घरों में ही रहना पड़ेगा। तो जो कुछ मौलिक अधिकार थे वो छीन लिया गया था, लेकिन जीने का अधिकार और भी एक है, तो वो नहीं छीना जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 19, 14 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25वें। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का जो स्वरूप है ना, वो है परामर्शदात्री संस्था, यानी ये परामर्श देने के लिए हैं। अब सरकार इनके परामर्श को माने या ना माने ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार बाध्यकारी नहीं है इनके परामर्श को मानने के लिए। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं आज के डेट में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री जो होंगे हमारे वर्तमान के वही, यानी श्री नरेंद्र मोदी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इन दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है ये होता है आपका उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य करते हैं, यानी इनका एक पैनल बना होता है और उन पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का? तो ये हो जाएगा आपका उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत
और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 से बहुमत होना चाहिए, तभी जो है संकल्प पारित हो सकते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारा डाउट क्लियर करता है। तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को लाया जाता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किनके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो होते हैं ना, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करें? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, यानी भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के जो जज होते हैं उनको हटाने का अधिकार प्राप्त इन्हें नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं। क्षमादान भी हैं अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग, और आपातकाल के दौरान आपातकाल का घोषणा करने का भी इनके पास अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, लेकिन जज को हटाने का, न्यायालय के जज को हटाने का इनके पास अधिकार प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीली क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सैन्य मामलों में अपील। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है आपका बेरूबरी यूनियन वाद के केस में कहा गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो ये जो है दैवीय सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल जो होता है ना, ये केवल आपका लोकसभा में प्रस्तावित हो सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन 28 क्या कहता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार के लिए जो अनुच्छेद है ना, ये 12 से 35 तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या अगर कहें तो ये जो है बिहार के अंदर टोटल 243 सीट है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के लिए आपको आर्टिकल पूछा है। तो आर्टिकल की अगर बात करूँ तो आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा भाई? आर्टिकल हो जाएगा आपका 40। आर्टिकल 40 के अंदर जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया तो वो अंतिम फैसला होगा। अगर आपका उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया, यानी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, यानी दिल्ली में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते, जो फैसला दे दिया उसको मानना पड़ेगा। चलिए 32 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये थी आपका 318, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, तो ये किस में वर्णित होते हैं? तो ये जो होते हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इनका निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं? तो यहाँ पे कौन करते हैं? तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करें उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा? अध्यक्षता किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है,
तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आप कभी भी ये मत कहना कि प्रधानमंत्री हटा देंगे, नहीं, प्रधानमंत्री से भी बड़े होते हैं, यानी संसदनात्मक अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़े जो होते हैं, यानी संसदीय रूप से अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़े जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, और देश का दूसरा व्यक्ति कौन होते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा, एक तो मैंने पीछे अभी आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिनों का होता है, पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये कहा कि देश का दूसरा व्यक्ति कौन होता है, पहला तो राष्ट्रपति होता है, दूसरा कौन होता है। ये दोनों सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं जो पहले 5 स्टूडेंट होंगे मैं उनका नाम जो है अगले मैराथन में मेंशन करूंगा फ़ोटो के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं? तो बिना किसी सदन का सदस्य हुए जो हैं कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें या तो लोकसभा का सदस्यता या फिर राज्यसभा का सदस्यता लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप भी सोच रहे होंगे, आपके मन में भी चल रहा होगा, ओह लगता है हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ भाई बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्यता लेना पड़ेगा। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो निर्धारित है वो है 40, इससे कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपवाद भी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है? तो उस केस में जो है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग इसका निर्णय लेते हैं। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत में नीति आयोग जो है 2015 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन क्या ही बताऊं। कभी पूछ लेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, कभी पूछ लेगा कि नीति आयोग किसके स्थान पे आया, तो योजना आयोग के स्थान पे आया। कभी पूछ लेगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी पूछ लेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये भर भर के क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो वो कौन सा विधेयक था भाई? तो ये था दहेज निरोधक विधेयक, इसके लिए बुलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव है? तो चलिए बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी निंदा प्रस्ताव एक, और दूसरा हो गया स्थगन प्रस्ताव, और चौथा हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय ये जो है आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जिसके ऊपर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, और जो केंद्र सूची का विषय होता है यानी संघ सूची का विषय होता है उसके ऊपर जो कानून बनाने का काम होता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है कानून। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? ये कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि
अस्थाई अध्यक्ष बने थे। अच्छा, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दिख रहा है। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये जो की थी अशोक मेहता समिति ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये जो परिभाषित करने का काम किया था भैया, ये किया हुआ था आइवर जेनिंग्स ने। किसने? आइवर जेनिंग्स ने। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, दोनों सदन कौन कौन सा है भाई? एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपके राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन हो गए। इन दोनों सदन के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित मतलब जो चुनाव लड़कर आते हैं, उसमें से जो जीत कर आते हैं, वो सभी जो हैं उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। बात समझे? चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 जो संबंधित है, ये है आपका भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश। तो मनुष्य के जो होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नैतिक विकास पर बल देता है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये आपका सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ये जो है हमारे संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, 11 से 12 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। उसके बाद 12 से शून्यकाल का समय प्रारंभ हो जाता है। अगला है, बिहार के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो कितनी है? संसदीय निर्वाचन की बात किया है तो इसकी संख्या है टोटल जाके 40, यानी लोकसभा सीटों की बात किया है। अगर वही राज्यसभा सीटों की बात करता बिहार के अंदर तो वो कितने हैं? तो वो हैं 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये है हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 में उल्लिखित है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 जो संबंधित हैं ये हैं हमारा संविधान के संशोधन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो कैसे प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये राज्य सूची के अंदर ये टॉपिक जो हैं मेंशन होते हैं। ठीक है, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति राज्य सूची के अंदर शामिल होता है। चलिए, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात हो तो फिर वो हमारा संघ सूची में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है ना, ये हमारा गुट निरपेक्षता के नीति पर आधारित है। अच्छा, ये होते क्या है? तो ये होते हैं जैसे 3 लोग हैं, तो मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, एक आप खुद हो और 2 आपके और दोस्त हैं। अब बाकी के जो दोस्त हैं वो आपस में लड़ाई कर लिए। अब वो दोनों दोस्त आपसे ये पूछ रहे हैं कि तुम किसका साथ दोगे? तो आप तो बुरे फंस गए ना, क्योंकि आप किसी का भी अगर साथ दोगे, दोनों में से किसी का भी, तो वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आप जिसका भी साथ दोगे आप भी सामने वाले का दुश्मन। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपने ये कह दिया मैं दोनों में से किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप एक तीसरा पार्टी बना लिए। तो इसी तरह की जो नीति होते हैं ना, उसको कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है भाई? तो ये कथन है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है। ये वाला जो कथन है ना, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि संशोधन अभी तक जो है मात्र 1 बार किया गया है, जो कि 1951 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो कहाँ पर करती है? तो वो जो है लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होते हैं राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
की जाती हैं। तो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग की जाती हैं? ये है अनुच्छेद आपका 352। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है ये हमारे आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद है राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में जो है ये टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान और समाज सेवा में निपुण होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? निर्वाचित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया है? तो धन विधेयक को परिभाषित करने का काम अनुच्छेद 110 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन अभी दोबारा से रिपीट हो गया। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो बात है साइबर कानून का। ठीक है, तो साइबर कानून जो आते हैं ना ये आते हैं अवशिष्ट शक्ति के रूप में। ठीक है, अवशिष्ट टॉपिक के रूप में। इसका क्या मतलब है? ये राज्य सूची में भी, यानी ये राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। दोनों की सरकारें जो हैं इसके ऊपर काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था? तो बिहार के अंदर जो पटना उच्च न्यायालय है इसका स्थापना है ये आपका 3 फरवरी 1916 को स्थापित हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रथम ये गृह मंत्री भी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है, यानी जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये बात जो है किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? ये अनुच्छेद जो है 75(3) में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो ये जो सिफारिश किया गया था ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? यानी जिस समय शामिल किया गया था उस समय तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो एक बढ़ गया, टोटल 11 हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी आपसे ये कह रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में है। ठीक है, तो बिहार में आपका कितना है? तो बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में 25 है और उसके बाद आपका राजस्थान में यहाँ भी 25 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो किनका नहीं है भाई? तो ये है आपका मिल। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका वाईके अलग समिति, इनका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन की ये बात कर रहा है। तो ये कौन सा है भाई? चौथी अनुसूची, चौथी। पहला अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरे में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तीसरे में क्या है? तीसरे में है शपथ, यानी मंत्रियों के शपथ हैं। चौथे में क्या है? तो चौथे में आपके राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लास्की और बार्कर। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्र
ये फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहे कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है। तो गणपूर्ति क्या होते हैं भाई, तो गणपूर्ति जो होते हैं ना, ये होता है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10वां भाग से अधिक होना चाहिए, इसी को गणपूर्ति कहते हैं। यानी विधानसभा का सत्र को चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग सदस्य उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरह लोकसभा में भी होते हैं और इसी तरह राज्यसभा में भी होते हैं। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो पुंछी आयोग जो ये संबंधित हैं केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। नागरिकता संबंधी उपबंध नागरिक संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता का जो वर्णन है ये आपका जो है भाग 2 में वर्णित है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी तेलुगु भाषा को जोड़ी गई थी। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान पूर्णतः की स्थिति को लागू हुआ था, तो पूर्णतः की इस बार बात कर दिया तो क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो भाई ये तो इजी सवाल हो गया। तो सदन, ये 2 सदन हैं, कौन कौन से, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। किस अधिनियम में ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, तो ये जो है आपका हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के अकॉर्डिंग ये निषेध किया गया। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, और कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। मत देने का अधिकार, जिसको वोट कहते हैं, वोटिंग देने का अधिकार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल प्लस हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है वो वोटिंग कर सकते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने 1986 के अंदर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो इनके अंदर जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। ये टोटल 4 राज्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है भाई, तो ये है आपका राज्यपाल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसके लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 343 में किया गया है घोषित। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होते हैं ये महापौर होते हैं, जिसको आप मेयर कहते हो ना, जिला के अंदर मेयर होते हैं, मेयर, उपमेयर, तो उसी को हिंदी में महापौर कहते हैं। तो वही जो महापौर होते हैं यानी मेयर होते हैं वो जिला का क्या होते हैं, जिला का प्रमुख होते हैं। जैसे राज्य का हेड कौन होता है यानी पहला व्यक्ति कौन होता है, तो वो राज्यपाल होते हैं। उसी तरह जिला का पहला व्यक्ति जो कहलाता है वो आपका मेयर कहलाता है, और वही नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, तो ये जो है कब बनी थी भाई, तो ये बनी थी 1993 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था, तो ये किसने बदल दिया था, तो चार्टर 1833 का अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय के कार्यकाल के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश बंद कर देता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वही कितने दिनों के अंदर उसे सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा। तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा भी था, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 4 महीने। देखिए अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनना चाहता है और वो केंद्र में बनना चाहता है तो उसके लिए 6 महीने होता है। अगर कोई यहाँ बात कर रहे हैं विधानमंडल का मतलब राज्य का बात कर रहे हैं, तो राज्य के अंदर मंत्री अगर बनता है तो वहाँ पे उसे 4 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मुख्यमंत्री के पद से क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत की बात कर रहा है, यानी ये केंद्र की बात कर रहा है। तो भारत में कानून जो बनाता है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है, जबकि राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल बनाते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला। उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार में वोट कर सकता है, नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो के वेणुगोपाल की अगर बात करें तो ये जो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये करंट अफेयर से भी संबंधित हो जाते हैं। सो आपको ये सारे चीज़ करंट अफेयर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉलिसिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है, राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किस की सिफारिश पर धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में अगर पेश किया जा सकता है तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, ये पंक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो दल बदल की बात किया है तो ये आपका 10वीं अनुसूची में आते हैं। 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो धन विधेयक के लिए मात्र 14 दिन राज्यसभा के अंदर ये रहता है, और उस 14 दिन के अंदर अगर धन विधेयक को 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित हो गया तो ठीक है, और नहीं भी हुआ तो भी ठीक है। यानी राज्यसभा को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। वो पारित करे तो भी ठीक है, पारित ना करे धन विधेयक को तो भी वो पारित ही माना जाएगा। उसके बाद है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1968 में किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निहित है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 23 में है, जबकि 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने और उद्योग में लगाना क्या है? गलत है, यही है आपका। 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, और 26 में है धार्मिक कार्यों की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है। उसके बाद है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में इनका यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाजल अली आयोग संबंधित है। तो फाजल अली आयोग संबंधित किससे है? तो राज्य पुनर्गठन से है संबंधित। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना तो ये है आपका, देख सकते हैं, शिक्षा और वन। शिक्षा और वन को स्थानांतरित नहीं किया गया था। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार जो है ये प्रथा, ये आपका पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? तो शून्यकाल का जो आशय होता है ना, ये होता है आपका वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। यानी प्रश्नकाल मैंने बताया 11 से 12 बजे का होता है, और 12 से 1 बजे का जो समय होता है ना वो शून्यकाल का समय होता है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्वल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था भाई? तो ये किया गया था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका जो मुख्य कार्य है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी करना है इनका, ठीक है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये जो की जाती है 4थी अनुसूची के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इनको हटाने के जो नियम है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ये क्या कहता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए, यानी आप देखते हैं ना लोकसभा में जैसे अभी पक्ष का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो विपक्ष का नेता कौन है? तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए भी जो है ना, उन्हें कुछ सीटें लाना होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें हासिल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इन्हें 1/10 सीट हासिल करना पड़ेगा। जैसे लोकसभा में कुल सीटें कितना है? तो लोकसभा में कुल सीटें अभी वर्तमान में 545 है। तो 545 का 1/10 निकाल दीजिए, तो होते हैं 54.5, यानी 55 सीटें उन्हें कम से कम जीतना ही पड़ेगा। हाँ, तभी जो है क्या बन सकते हैं? विपक्ष का नेता बन सकते हैं। आगे देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, आपको रीजन बताना है। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपका ए में ही निहित है। क्या है एक आंसर? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए ये बात सही है। 124, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया। तो किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 9वीं अनुसूची के अंदर। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले किसको राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद किसको मिला, तो ये बताना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नागालैंड को 1966 में, हरियाणा को 1971 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला हुआ था। माफ़ करिएगा, नागालैंड को 1963 में मिला था और हरियाणा को 1966 में मिला था, सिक्किम को 1975 में मिला था और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो ये अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है? तो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? तो यह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है उप प्रधानमंत्री का पद सृजन हुआ था। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है ना, ये संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ था। ठीक है, जो कि धीरे धीरे समाप्त भी हो गया। क्या अभी आप देखते हैं उप प्रधानमंत्री का पद? बिल्कुल नहीं देखते हैं। शुरू में ही देखा गया था, लेकिन और धीरे धीरे ये पद फिर से समाप्त भी कर दिया गया। उसके बाद है शून्यकाल। संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो किस देश की देन है शून्यकाल शब्द? तो ये जो शून्यकाल है ना, ये भारत की ही देन है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है आपका किसे नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा एक मिनट, क्या बोला इसने? गलत पढ़ लिया मैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका विधान परिषद है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो राज्यसभा भी हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? तो ये कौन सा संस्था है? तो ये है आपका योजना आयोग। और योजना आयोग अब बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैंने पहले भी बताया, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बोलिए मत। योजना आयोग के जगह अब जो है नीति आयोग काम करने लगा है 2015 से। 2014 में योजना आयोग को खल्लास कर दिया गया। ठीक है, 134, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये इनका काम नहीं होता चुनाव आयोग का। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू कर दिया गया था? तो ये जो लागू हुआ था 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है भाई? तो ये है आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। इसके बाद है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी 22
1947, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब किया गया था स्वीकृत? तो यहाँ पे बहुत डाउट होगा आपके दिमाग में। तो यहाँ पे स्वीकृत जो किया गया था सर्वप्रथम, ये आपका 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। और ये सारे के सारे 15 आर्टिकल थे कुल मिला के, और ये सभी के सभी जो थे ना नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसे हैं अधिकार? तो ये संसद को ये अधिकार हैं कि किसी राज्य को मिला सकता है, किसी राज्य को हटा सकता है, ये सारे के सारे अधिकार इनको हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। इसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो इनके निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के सारे जो सदस्य होते हैं वो इनमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन था। इसके बाद है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है? तो ये है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं है, उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये बजट शब्द हमारे संविधान में है नहीं। तो आप बोलेंगे कि बजट वर्ड तो सुनते हैं, प्रत्येक साल आता भी है, नहीं हमारे संविधान में इसका चर्चा नहीं है। बजट के जगह जो है ना ये वार्षिक क्या है, वार्षिक समथिंग कुछ है, लेकिन बजट शब्द का हमारे संविधान में ये जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये नहीं करते। तो करते कौन है? राष्ट्रपति साहब। नो, राष्ट्रपति नहीं करते, माफ करिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना वो करते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा के लिए मुख्य एजेंसी कौन है? तो इसका जो निपटारा है ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते। तो ग्राम सभा का जो अभिप्राय है ये ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति जो थे ये काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है भाई? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ये है कहाँ? अनुच्छेद 50 के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची में है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? आंसर की बात करूँ तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका वाद योग्य है, ठीक है। क्या है ये? वाद योग्य है। आगे है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो उनको जो है राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था? तो ये जो है आपका 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये जो है उच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 249 से संबंधित है? तो 249 जो कहता है, ये क्या कहता है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, ठीक है, ये अनुच्छेद 249 का जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो सकारिया आयोग ये जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध को सुधार के लिए इसका
स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल ये पिनाकी चंद्र घोष है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया था 1989 के चुनाव में किया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1942 को 1976 को कहा जाता है लघु संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, यानी इसमें ऐसा क्या खास हुआ था जो कि केशवानंद भारती का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को परिभाषित किया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो 2003 के अंदर जो जोड़ी गई भाषा थी ये संथाली थी। हालांकि इसके अलावा भी 3 और भाषा थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो टोटल 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कौन सा था अधिनियम? तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम। अगला है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका मतलब ये प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज का जिक्र जो है ये आपका भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया तो वो कौन से थे? तो वो जो है आपका एक तो दिल्ली था, दूसरा पुदुचेरी था, ठीक है। दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 7 और पुदुचेरी के अंदर शायद 2 हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लेना एक बार बुक में, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अधिकार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ये कौन रहता है भाई? तो ये जो है आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार है, तो क्या है अधिकार? तो आप ऑप्शन देखते हैं। तो सूचना के जो अधिकार हैं वो एक मूल अधिकार भी हैं, यानी मौलिक अधिकार भी हैं, और ये एक विधिक अधिकार भी है, यानी कानूनी अधिकार भी हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो किसको पत्र लिखेंगे? तो ये जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो कौन करता है भाई? तो ये संचालन जो है भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत हैं, यानी किनके पास अधिकार हैं? तो ये जो अधिकार हैं ये राष्ट्रपति के पास हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संसद का संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये जो है आपका 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद के अंदर पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये हमें अनुच्छेद 19 से मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है ये आपका प्रस्तावना कहलाता है। कौन सा? प्रस्तावना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किन की
सिफारिश पे कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ये जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो कौन से सदन होता है? ये किसी भी सदन के द्वारा ये आरोप इनके ऊपर लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये है आपका गोपाल स्वामी अयंगर। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं। तो ये किनके विधि सलाहकार होते हैं? तो भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। यानी ये जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं भारत सरकार का एक वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो आप सरकारी केस लड़ते हैं, यानी आप सरकार के साथ केस लड़ते हैं, उसमें क्या होते हैं कि हमेशा आप ही का जीत होता है। ये किस कारण से होता है? तो ये जो सरकारी वकील होते हैं भारत सरकार के, ये अक्सर जो है कुछ ले दे के मामला को रफा दफा कर लेते हैं और केस हार जाता है भारत सरकार की तरफ से, तो इसीलिए आप जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ था? तो ये जो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अनुच्छेद 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? तो यह है आपका, ये जो राज्य वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो मत देने का जो अधिकार होते हैं ना, ये हमारा वैधानिक अधिकार होते हैं। कैसा अधिकार होते हैं? वैधानिक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो प्रथम संशोधन विधेयक जो लाया गया था ये 1951 में आया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। पहला संशोधन ही प्रस्तावना में 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत होता है। यानी हमारे जो भारतीय संविधान निर्मित हैं उनमें से 1935 के एक्ट से मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं? ऐड हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहेगा कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अध्यक्ष समेत कितने थे? तो टोटल 7 थे, यानी ऑप्शन नंबर ए तब वहाँ पे सही हो जाएगा। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 193, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लिया था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया था। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो ये जो है आपका 1976 में पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये किस भाग में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख जो है भाग 4 का ए में है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। तो ये कहाँ पे निहित है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति में निहित है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा ताकि उस विवाद का निपटारा हो सके? तो ये जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे?
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो कौन नहीं रहे थे भाई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रशेखर। बाकी सारे के सारे मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा, चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह, ये सारे के सारे जो हैं पहले मुख्यमंत्री रहे थे राज्य के, दैन फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये है आपका भारत के महान्यायवादी को। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो ये किए जा सकते हैं स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। इन सभी माध्यम से जो है जो लोकसभा की बैठक है उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, तो चलिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं बाकी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पदन इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये है आपका आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये कौन सा संशोधन था? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वे दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है तो वो देता है एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा के अंदर ये जो है जनसंख्या के आधार पर, यानी 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सदस्य वहाँ पे दिए जाते हैं। अगला देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है ये आपका पूरे संपूर्ण भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ये जो है भारत के यानी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं उसको? अवशिष्ट सूची कहते हैं, यानी 215 का, अच्छा माफ़ करिएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अवशिष्ट सूची होते हैं ना वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का निर्माण कब हुआ? तो 2015 में होता है। योजना आयोग की जगह होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री पदन इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कौन इसके CEO हैं, ये सारे के सारे आप पॉइंट आप इसको ध्यान में रखिएगा। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, इसको गठित करने का काम किसने किया था? तो इसको जो गठित किया हुआ था ये किया हुआ था मोरारजी देसाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक है, यह धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है? यानी धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो लेता है ये लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो कौन सी विशेषताएं जो कि नहीं है? तो ये है आपका स्वैच्छिक सदस्यता, ये नौकरशाही नहीं है। ठीक है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका है।
अगला देखते हैं। अगला है भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारतीय सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये जो तैयार करने का काम किया था ये था आपका ओलंप दे गूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बहुत बार पूछे गए, इतने बार पूछे गए हैं तो बोलिए मत। आप पूरे PDF को, पूरे मैराथन क्लास को ना आप देख लो अच्छे से, और एक एक करके आप इसको रिवाइज कर लो, अपने सामने बुक रख लो और उसके बाद आंसर करते जाओ, देखते जाओ, आपको याद हो जाएंगे और आपका एक भी सवाल कहीं भी नहीं रुकेगा। इस वीडियो लेक्चर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं भी आपके डील हो जाएंगे, आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिज़ाइन करने का काम किया था MB हनीफा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर जो हैं टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो कौन सी संस्था है भाई? तो अभी तो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति आयोग। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है आपका समवर्ती सूची में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 231, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता होना जरूरी है? तो कम से कम जो है 4 राज्यों के अंदर किसी भी पार्टी को मान्यता मिलना जरूरी है, और 4 राज्यों में अगर मान्यता किसी पार्टी को मिल गया तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी ना कहला के क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय पार्टी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघ, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान की बात है, ये बदलते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 235 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये है हमारा निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानून। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 237 का ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, यानी अनुच्छेद 26 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो 17वीं लोकसभा जो है ये आपका टोटल 7 चरण में संपन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 239, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है ये आपका नवंबर 1946 में हुआ था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उल्लेख नहीं है? तो भारत की संविधान के अंतर्गत जो है आदेश शब्द नहीं है, जबकि आपका प्रतिषेध, परमादेश, अधिकारपेक्षा, इसके अलावा क्या है, उत्प्रेषण है, ये सारे के सारे हैं। टोटल 5 प्रकार की याचिका है, लेकिन आदेश नहीं है उसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। ये वाला कथन गलत है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 में गठित डैश प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में आपको जानना है कि कौन कौन थे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, जबकि जो है भीमराव अंबेडकर,
असामामा गोटिक्री, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ये सारे के सारे टोटल कुल मिला के 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था भाई? तो ये था शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कौन सा शक्ति देता है? तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। तो 244 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का आदेश जारी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये कौन सा होता है भाई? तो ये होता है आपका प्राक्कलन समिति। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है हमें अनुच्छेद 51 के क में। अच्छा, मूल अधिकारों की संख्या अभी कितनी है? तो वो 6 हैं। पहले कितनी थी? पहले 7 थी। एक जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसलिए अब 7 से घटकर 6 रह गए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सामान्य सिविल संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो ये जो है नागरिकों के लिए है, जो कि अनुच्छेद 44 में। और ये जो है सिविल संहिता, ये मात्र यानी सामान्य सिविल संहिता, ये सिर्फ गोवा में लागू है अभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कौन सा है याचिका जो कि जारी किया जाता है? तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, टोटल 5 प्रकार की याचिका हैं जो कि मैंने बताया था आपको। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं ये हैं आपका सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसके बाद है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह है आपका 1953, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? तो ये जो है इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 123 में है। तो 254 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी किससे हैं? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है यानी कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था अब तक में। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इनको जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये गुलाब है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये जो हस्ताक्षर किया गया था ये किया गया था आपका 1949 में। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है यहाँ पे आंसर यानी बाकी ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 1956, यानी राष्ट्रपति शासन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1956 और 1956 कहाँ से ला रहा हूँ मैं, माफ़ करिएगा। तो 356 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी 365 में कुछ और प्रावधान है जो कि लगाए जाते हैं। आगे है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? तो पहला 2 राज्य की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है? तो एक तो है आपका राजस्थान, दूसरा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये पारित होना है आपका दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य होता है।
कौन सी संसदीय समिति कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लोक लेखा समिति हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो ये रिपीट हो गया आपका, तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद कौन सा 92। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 73वें संविधान के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपका 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का ये काम है। अगला क्वेश्चन है 271, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था ये दिया था कैबिनेट मिशन ने। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था यानी श्रम विभाग को संभाला था? तो ये हो जाएगा आपका जगजीवन राम। ठीक है, जिसको बाबूजी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को डैश संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था कौन सा संविधान संशोधन था भाई? तो ये था आपका 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे पंडित लक्ष्मीकांत झा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 275 भारतीय संविधान में पंचायती राज डैश में शामिल है? तो पंचायती राज किस में शामिल है भाई? तो ये जो शामिल है ना राज्य सूची में शामिल है यानी राज्य सूची का ये टॉपिक है। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो ये जो पहल किया हुआ था ये किया हुआ था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने यानी जिसको कहते हैं A.O. ह्यूम, शॉर्ट में कहता है ना A.O. ह्यूम, आपने नाम सुना होगा। यानी कांग्रेस का ये कौन थे? कांग्रेस निर्माता भी बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है ना ये होता है टोटल जाके 5 वर्षों का होता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे भाई? तो ये जो थे ना व्योमेश चंद्र बनर्जी थे यानी WC बनर्जी। ठीक है, कुछ गलत नहीं बोले मैं, हाँ मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय जो थे आई थिंक ये दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 278 का ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को प्राप्त किया था? तो 2021 को किसने प्राप्त किया था? तो ये था आपका भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्राप्त किया गया था ई पंचायत पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो है पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है ना वही भंग हो जाएगा। तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ जाएगा? इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भारत की संविधान सभा गठन डैश में हुआ था? तो भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई? तो ये जो हुआ था 1946 में हुआ था। जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? तो ये जो बनाती हैं तो ये बनाती हैं जाके ये जिला स्तर के ऊपर बनाती हैं। ठीक है, सारी योजनाएं विकास की जो हैं जिला स्तर पर बनाती हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना ये भी आपका जो है 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ये सारे के सारे 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, यदि डैश के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल देना पड़ता है। तो वहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जैसे रेल मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे के सारे मंत्रियों को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी वो नहीं बचेंगे, वो भी
निम्नलिखित में से कौन हमारी भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति जो है अंग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका जो प्रस्ताव रखा था ना, ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताना। तो सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है ना, ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, को जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी, और इसकी स्थापना होती है 1885 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितनी पार्टियों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम जो है ना, 2 पार्टियां आवश्यक है। ठीक है, तभी तो आमने सामने की लड़ाई होगी, और अदरवाइज क्या होगा? एक ही पार्टी रहेगी तो फिर तो क्या कंपटीशन ही नहीं होगा उन दोनों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का काम करते हैं। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली का स्तर कौन सा नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन नहीं आते हैं? तो वो जो है नगर परिषद नहीं आते हैं, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों जो हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये नगर निगम के वार्ड पार्षद जो होते हैं ये नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में से क्या तात्पर्य है? तो हम लोगों ने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हम लोगों ने देखा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? इसके साथ एक और था, अखंडता और समाजवादी। ये तीनों शब्द को जो है 1942 में, यानी 1946 में 42वां संविधान से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन देखते, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो क्या शामिल हैं? तो इसके अंदर जो हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों प्रकार की सूचियां शामिल हैं इसमें। ठीक है, अगला है, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक के बारे में अगर कथन की बात करूं तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, मनरेगा का उद्देश्य क्या होता है? तो मनरेगा का जो उद्देश्य है ना, ये है आपका ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यानी पूरे 1 साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, ये है मनरेगा का उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे, और ये जो है निर्विरोध भी चुने गए थे। ठीक है, तो हमारा 300 का ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ डैश के द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो जो है, 1 मिनट बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है, किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा अधिनियम है? तो यह है आपका रॉलेट एक्ट, जिसको कि ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा सीट जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कितनी सीटें हैं भाई उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं लोकसभा की, जबकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, और तमिलनाडु में शायद 25 है, मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं डाउट में हूँ, इसलिए आप देख लेना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के गठन के लिए जिम्मेदार
सभा का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे अगर आंसर बात करूँ तो ये महात्मा गांधी जो हैं ये नहीं थे, बाकी सारे के सारे जो हैं इसके हिस्सा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये कौन सा है भाई? तो ये है आपका अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया या हृदय कहा गया है। समिति और संघ बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। यह कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है? तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था ये फिर से रिपीट हो गया, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? तो कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? तो ये है आपका सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्य की ही जीत होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूप रेखित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है यानी तिरंगा झंडा, उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये होता है 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? तो लॉटरी समिति का जो गठन किया गया था ये किया गया था नगर योजना के लिए। किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? तो ये जो है टोटल 6 सप्ताह के अंदर डिसाइड कर देना चाहिए। संविधान में निम्नलिखित में कौन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? तो ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है, जहाँ पे कि वहाँ पे राज्य दे रखा था ऑप्शन में और यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6ठी अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। सदन में यानी संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति जो होती हैं ये राष्ट्रपति के पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अगला है, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें डैश में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। तो ये जो है 1987 में ऐसा किया गया था, संशोधन किया गया था इसके अंदर, ठीक है। 321 यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। आपसे राष्ट्रपति भी पूछे जाते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद रहे थे उस टाइम राष्ट्रपति, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या होता है भाई? तो ये जो है आपका प्रश्नकाल के ठीक बाद आपका शून्यकाल का समय आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो यहाँ पे आपको गलत चुनना है। तो गलत है यहाँ पे कौन सा? दूसरे में क्या है? वेतन एवं भत्ते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे भाषा दे रखा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो पहला जो है वो 1951 में संशोधन किया गया था प्रस्तावना के अंदर में। इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो 324 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक डैश पूर्व कार्य से सीमित नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त उद्यम। डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है आपका 86वां संविधान संशोधन, यानी 326 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय लेने का जो काम होता है ना वो होता है अध्यक्ष का।
अगला क्वेश्चन है 328, एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। भारत के अंदर जो है किसी का भी कार्यकाल ज़्यादातर जो है 5 वर्षों का ही होता है। भारतीय संविधान में मूलतः मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो अधिकार शब्द है ना, ये हमारे संविधान के अंदर अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, ये कहाँ से लिया गया? महाभियोग शब्द को कहाँ से लिया गया ये पूछ रहा है। तो ये भी अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों से पहले निचली अदालतों में सुनवाई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पे सीधा का सीधा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर हाई कोर्ट हमारा ना सुने तो हम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए डैश यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी साइमन कमीशन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका कि भारत के अंदर विरोध भी हुआ था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? तो 333 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 140 राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था, यानी प्रस्तावना में किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश से लिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है हमारे संविधान के अंदर ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों से संबंधित है? तो महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 39 ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो ये अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 244 का एक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह लिया था? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 63 कहता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के भी प्रावधान किए? तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान करता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर राज्यपाल का अध्यादेश की बात करें तो वो हो जाता है आपका अध्यादेश यानी अनुच्छेद 213 हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की अवधारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 330 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 279 ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार हैं? तो 300 ए के अंदर जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो कि पहले जो है ये आपका मूल अधिकार था और इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। संघ की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है। तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ये आपका राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका संसदीय यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरम, सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ पे होता है कुल सदन के सदस्यों का 1/10, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो वहाँ पे कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका। वहाँ पे संशोधन पूछा गया था जो कि 61वां संविधान संशोधन था। और वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो वर्ष है आपका कौन सा, तो वर्ष हो जाएगा आपका 252 नहीं माफ़ करिएगा 352 का डी हो जाएगा, यानी 388 हो जाएगा। तो कहीं पे 388 देखने को मिलता है, कहीं 389 भी देखने को मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर आपको जो है 389 करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली। तो कब मिली भाई, तो इसको मिली है जुलाई 1947 में जाके, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए। तो किसके अनुरूप होना चाहिए, तो ये जो है संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या फिर उसका नाम बदल सकता है। तो ये जो अधिकार है ना, ये संसद के पास है। तो संसद किसी भी राज्य के सीमा को परिवर्तित कर सकता है या फिर उसके नाम को बदल सकता है। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो ये भी रिपीट है आपका, तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357 यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है। तो उनको जो है यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता अगर राष्ट्रपति के ऊपर सिद्ध हो जाते हैं तो उस केस में इनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का ये तात्पर्य होता है। भारत सरकार ने यानी 2 अक्टूबर 2022 में लेखा नियंत्रक के रूप में डैश को नियुक्त किया। तो ये कौन है जो कि 2022 से लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त हैं, तो ये हैं भाई आपके भारतीय दास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो कौन सा विधेयक ऐसा है जो कि केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये है धन विधेयक, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि इसको राज्यसभा में पेश नहीं कर सकता है, इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में केवल 14 दिनों का ये होता है मेहमान, और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इसको पारित कर दे तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो भी ठीक है। यानी राज्यसभा अगर इसको पारित ना करे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी ये पारित ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, तो ये 1955, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन संकल्पों का उल्लेख है। तो इसके अंदर जो है भाषाई और धार्मिक का उल्लेख है। उन 2 राज्यों का नाम बताएं जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। तो वो 2 राज्य कौन से हैं, तो वो 2 राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल और केरला हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तो भारतीय न्यायपालिका जो हैं ये 4 स्तरीय है। कैसा है, तो ये 4 स्तरीय हैं। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना होता है। तो ये जो है कार्यपालिका का काम होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये जो हैं टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार मिलना चाहिए, माता पिता का ये कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो ये जो है 1989 में बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी जिसको EWS कहते हैं, संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। तो कितना % आरक्षण मिला, तो 10% आरक्षण मिला। तो यहाँ पे 369 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पारित किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 मार्च 2022। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जिसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान ये था कि प्रत्येक माता पिता को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये था आपका 372। कोई ऐसा मामला जो कि भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ ये जो है आपका 372 का सी हो जाएगा, यानी केंद्र विधायिका के पास होते हैं। यानी ये ऐसे कहें, अगर ऑप्शन होता है राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हम राइट आंसर करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21A, यानी अनुच्छेद 21A ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं 375। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोरम, या उसी को कहते हैं गणपूर्ति। ठीक है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये कौन से हैं, धारा कौन से हैं? तो ये धारा है आपका 313। भारतीय जनता पार्टी इनमें से किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में स्थापित हुई थी, जबकि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी थी? तो वो आपकी कांग्रेस पार्टी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, जिसके अंदर क्या है गांव और नगरीय स्तर की सरकार, को वर्ष डैश में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? तो ये डेट पूछ रहा है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के लिए। तो ये जो हुआ था आपका हुआ था 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी संसद विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सज़ा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? ये किस केस में ऐसा जिक्र किया गया था? तो ये जो है किया गया था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो बीमा, विदेश मामले नहीं आता है। तो बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथ कर। ठीक है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है भारत का सूचना का अधिकार, जिसको RTI कहते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें क्या है ए और बी दोनों, यानी सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज़ पर किया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद है सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 कारण हैं जो कि दोनों के दोनों RTI के लिए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। किसके लिए कर सकती है भाई? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा सामरिक प्रयोजन, इसके लिए भी होता है। उसके बाद परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ है? ए बी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो किसकी स्थापना हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका कौन सा
विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति ना देकर वह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी कोई भी गलत नहीं है। तो यानी केवल 386 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये सही है। अगला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी, तो कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1952 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोई भी पेशा अपनाना, यानी आप कोई भी पेशा कर सकते हैं, यानी कोई भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाक, यानी बोलने के लिए, भाषण देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अधिकार में निहित हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिनकी जनसंख्या लगभग समान है और भौगोलिक विचारों और राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके अधीन है भाई, तो ये है आपका परिसीमन आयोग के अधीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 391। बाकी ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। ये जो भारतीय दंड संहिता के बारे में लिखा हुआ है, यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है। किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक जो भारत से परे किए गए अपराध के प्रयास किया जाएगा, उसे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि भारत के भीतर ऐसा कृत्य किया गया हो, यानी भारत के बाहर अपराध किया हो या फिर भारत से अंदर अपराध किया हो, तो अपराध के लिए दंड समान है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा हमारे लिए कहाँ पे है, तो ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो कौन सा पद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को शिफ्ट करना, ये आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के जम्मू और कश्मीर के प्रवेश के साधन के अनुसार भारत की शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिसमें दोषी ठहराए गए प्रतिनिधियों को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराना, द्वि विवाह के लिए धर्मांतरण रोकना आदि शामिल है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लिली थॉमस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में मतदाता सूची के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भारत में मतदाता सूची के बारे में जो है ये आपका आमतौर पर हर साल मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। जो उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें जोड़ने, या ऐसे लोगों जो किसी और निर्वाचन क्षेत्र में चले जाते हैं, या मृत व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है उम्मीदवारों के नाम के बाद मतदाता सूची का अद्यतन केवल चुनाव प्रचार के दौरान बंद हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 396 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आदर्श आवास घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो उसके प्रशासन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन वहाँ पे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक होता है या फिर राष्ट्रपति शासन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, तो भारत की सबसे छोटी विधानसभा जो है ये आपका पुदुचेरी के हैं, ठीक है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे हैं भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला क्या था, मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से गलत होगा। तो ये अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
MC मेहता बनाम कमलनाथ के केस में ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो है मैराथन कंप्लीट हो जाते हैं, पॉलिटी का मैराथन। और अब जो है हम लोग अगला मैराथन देखेंगे। और यहाँ तक आपने जिसने भी देखा होगा आपका ज़रूर जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये जो मैराथन आपने देखा ना कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आपसे पॉलिटी पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ वीडियो का, उस वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ लेना और फिर PDF आप डाउनलोड कर लेना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे ज़रूर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।